की बड़ी लड़ाई में, हल्ला बोल में आज हमारे साथ यहाँ पर आम जनता भी दिल्ली की मौजूद है, जो सवाल दागेगी। 7 साल में दिल्ली में यमुना की सफाई पर 7,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन अफसोस यमुना फिर भी मैली रह गई और अब तो यमुना जी पर सियासत भी मैली होती जा रही है। केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर यह आरोप लगाया है कि दिल्ली आने वाले यमुना के पानी में जहर मिलाने का गंभीर जो आरोप है वो लगा रहे हैं कि काम ये मुख्यमंत्री वहां कर रहे हैं। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री सामने आए, नायब सिंह सैनी आरोपों को खारिज करते हुए उसे बेबुनियाद बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे। लेकिन आप अभी भी इस बात पर अड़ी हुई है कि कुछ दिनों से यमुना का पानी लगातार और जहरीला हो रहा है, यानी जो अमोनिया का कंटेंट है वो लगातार पिछले सप्ताह में बढ़ रहा है। बीजेपी केजरीवाल के आरोपों पर कह रही है कि आप चुनाव में हार के डर से हताशा में हैं और इसी वजह से आप ऐसे बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली की सियासी लड़ाई अब जहरीले पानी पर आई। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में यमुना पर बयानबाजी इस स्तर तक पहुंच जाएगी कि बीजेपी नेता केजरीवाल के पुतले को यमुना में डुबोते नजर आएंगे। महापर्व छठ के समय भी बीजेपी और आप में यमुना की सफाई को लेकर भीषण रण हुआ था। अब चुनावी मौसम में अरविंद केजरीवाल ने आज फिर हरियाणा सरकार पर दिल्ली में जहरीला पानी भेजने का आरोप लगाकर बड़ा दांव खेल दिया। पानी के ऊपर राजनीति मत करो, पाप चढ़ेगा तुमको, लोगों की बद्दुआएं लगेंगी। गंदा पानी, जहर वाला पानी अगर जनता को पिलाओगे, मेरे को डरा रहे हैं केस कर देंगे, कर दो केस। केस करने में कोई कसर छोड़ रखी है तुम लोगों ने? जेल भेज दिया, फांसी पे चढ़ाओगे मेरे को? कर दो केस। तुम जनता को मारोगे क्या? दिल्ली की जनता को तुम जहर का पानी मिलाओगे और केजरीवाल आवाज उठाएगा तो डराओगे कि केस कर देंगे? कर दो केस। लेकिन दिल्ली की जनता को मरने नहीं दूंगा मैं, जहर का पानी नहीं पिलाऊंगा मैं दिल्ली की जनता को। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी गंदी राजनीति से बाज आए। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने केजरीवाल के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए मानहानि केस करने की धमकी की बात दोहराई। इस जहरीले पानी से कितनी मछलियां मरी? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर साबित किया कि घटिया और झूठ की राजनीति करने के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने हरियाणा पर जो बेबुनियाद, शर्मनाक, मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए हैं, उससे केजरीवाल ने आज उस माटी का अपमान किया जहां वो पैदा हुए हैं। हरियाणा के लोग यमुना को एक पवित्र नदी मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। हरियाणा के लोग भला नदी के पानी में जहर क्यों मिलाएंगे? उधर मंगोलपुरी की रैली में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर केजरीवाल को यमुना में डुबकी वाला चैलेंज दिया। संगम में डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने। हमने आचमन भी किया, स्नान भी किया, लेकिन अगर आप में नैतिक साहस होता तो आप भी इस दौरान यमुना जी में अपने मंत्रियों को लेकर के जाते, डुबकी लगाते। मैं भी मानता कि आपने मां यमुना के लिए कुछ किया है। यमुना के पानी पर मचे घमासान को लेकर आज दिल्ली के सीएम आतिशी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। आतिशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर इस मामले में दखल देने की मांग की थी। वहीं दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्हें हार से पहले हताश करार दे दिया। कल सीईओ दिल्ली जल बोर्ड ने जो चिट्ठी लिखी थी, उसमें उन्होंने ये कंफर्म किया था कि दिल्ली के अंदर जो पानी आ रहा है उसमें अमोनिया नाम का जहर मिक्स होकर आ रहा है। उन्होंने खुद ही कंफर्म किया था। डराकर, धमकाकर और लोगों को भयभीत करके चुनाव नहीं जीत जाते अरविंद केजरीवाल। यमुना में सफाई आपने नहीं की, गंदा पानी आपने दिया, लोगों को मारने का काम आपने किया। दिल्ली में हत्याएं आपकी वजह से हुई, जो लोग सड़क पर डूब के मरे। इससे पहले कल भी दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली यमुना नदी को लेकर केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर जानबूझकर जहरीला पानी भेजने का गंभीर आरोप लगाया था। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है।
केजरीवाल के आरोपों से बीजेपी बिफर गई। बीजेपी ने कहा कि खुद दिल्ली जल बोर्ड ने केजरीवाल के दावों को झुठला दिया है। वहीं केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित बोले, जहरीले पानी के आरोप पर केजरीवाल सबूत दें, नहीं तो हरियाणा पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे। आपने कहा कि आपके अधिकारियों ने उसे रोक लिया। ये कोई चुल्लू का पानी नहीं है जो हाथ से रोक लिया गया। और अब जब जल बोर्ड की तरफ से भी यह बात आ चुकी है कि पूर्णतः गलत है, तो यह दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने उस निचले और छिछले स्तर का आरोप एक दूसरे प्रदेश की सरकार पर लगाने का प्रयास किया है, जो युद्ध के समय पाकिस्तान ने भी भारत पर नहीं लगाया था। मुझे लगता है इतना गंभीर आरोप आज तक किसी सरकार पर किसी व्यक्ति ने हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं लगाया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। मुझे लगता है इस पर एकदम आम आदमी पार्टी का हर कैंपेन बंद करना चाहिए और इसकी पूरी की पूरी लीडरशिप को हरियाणा पुलिस को केस करके गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि हरियाणा के सोनीपत और पानीपत में लगी इंडस्ट्री से यमुना में जहरीला पानी आ रहा है। हरियाणा से जो पानी आ रहा है उसमें अमोनिया की मात्रा 6 ppm से भी ज्यादा है। अब ये बताइए अमोनिया कहाँ से आता है? अमोनिया तब आता है जब इंडस्ट्रियल वेस्ट बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधा यमुना नदी में डाला जाए। कौन डाल रहा है? हरियाणा के पानीपत और सोनीपत जिले में चल रही बड़ी बड़ी फैक्ट्री और इंडस्ट्री और पता नहीं कौन कौन लोग उसके अंदर ये इंडस्ट्रियल वेस्ट जो कि जहर है, कैंसरस है, वो डाल रहे हैं। केजरीवाल ने दिल्ली की सीएम आतिशी का एक वीडियो ट्वीट कर हरियाणा सरकार पर पीने के पानी में जहर मिलाने की साजिश का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर हरियाणा सरकार ने तुरंत पलटवार किया। अगर 1 ppm अमोनिया ट्रीट होके दिल्ली के लोगों को दिया जा सकता है, 7 ppm वाला पानी दिल्ली के लोगों के लिए जहर है, जहर। भारतीय जनता पार्टी इतना गिर गई है कि चुनाव हार रहे हैं, उस बौखलाहट में अब दिल्ली वालों को जहरीला पानी देना चाहते हैं और उसके बाद अफसरों पे दबाव बना रहे हैं। सोनीपत से जहां से यमुना दिल्ली में प्रवेश कर रही है वहां का बीओडी चेक कर लो और दिल्ली में प्रवेश करने के बाद ओखला में जाके बीओडी चेक कर लो। गंदगी कौन फैला रहा है सबको पता लग जाएगा। यमुना पर बयानबाजी फिलहाल थमती नहीं दिख रही है, लेकिन इस बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने यमुना सफाई को लेकर बड़े बड़े वादे किए हैं। अब दिल्ली वाले भी पूछ रहे हैं कि जब हर पार्टी को यमुना की इतनी ही चिंता थी तो इतने सालों में यमुना साफ क्यों नहीं हुई। आज तक ब्यूरो।